22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और ऐसे में देश भर में राम धुन की धूम है। इन्हीं राम धुनों में से एक है मेरे घर राम आए हैं, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मेरे घर राम आए हैं इस भजन को मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने गाया, लेकिन संगीत दी है रांची के पायल देव ने। पायल देव मूल रूप से रामगढ़ के सिरका की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने रांची में पढ़ाई की और शादी किशोर के आदित्य देव के साथ हुई। बॉलीवुड में आज पायल देव एक नामी हस्ती बन चुकी हैं। पायल देव ने बाजीराव मस्तानी, नागिन 2 और दबंग 3 जैसे कई फिल्मों में अपनी आवाज दी। साथ ही साथ म्यूजिक कंपोज भी किया। भजन मेरी मां के बराबर कोई नहीं ने पायल देव को एक अलग ही पहचान दिलाई। और जिस गाने की हम बातचीत कर रहे हैं, सबसे पहले आइए हम उसको सुनते हैं और फिर हमारे साथ जुड़ेंगे खुद पायल देव। पायल देव, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। और विशेष बात ये, और हम सभी के लिए विशेष बात ये कि आप झारखंड की हैं और आज झारखंड का नाम पूरे देश में हम सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज से हम सभी 22 जनवरी को अयोध्या जो है वो अवश्य पहुंचेंगे। पायल देव, देखिए कई सवाल है आपसे मेरे पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि कई साल पहले आपने इस क्षेत्र में अपने काम की शुरुआत की होगी, लेकिन आज वो दिन है पायल जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी जो है तारीफें की और उसके बाद आपका ये पहचान, एक अलग छाप आम जनता के बीच देखने को मिल रहा है। पायल, क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? जी शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए पहले तो एंड मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ हमारे पीएम सर को कि उनको ये भजन पसंद आया। बिकॉज आप देखिए बहुत सारे राम भजन है, बहुत ज्यादा है, उसमें से अगर उन्होंने चुना है तो आई थिंक हम सब बहुत लकी है जो भी इस भजन से जुड़े हैं। मैं, जुबिन, मनोज मुंतशिर, हम सबने एंड आदित्य देव ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ग्रेट फीलिंग है मेरे लिए कि मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा कि पीएम सर मेरा गाना कभी शेयर करेंगे। बिकॉज एज अ म्यूजिक कंपोजर मुझे काफी बहुत साल हो गए करते हुए एंड जुबिन नौटियाल के साथ मैंने शुरुआत के भी गाने मैंने जुबिन के साथ ही शुरुआत करी है। तुम ही आना एंड दिल लौटा दो एंड बहुत अलग अलग गाने किए हमने। फिर अचानक से एक ना मन में वो भावना आई कि हमें भजन करने चाहिए, क्योंकि मैंने कभी भजन किया नहीं था। एंड विश्वास कीजिए, जब से मैंने भजन बनाना शुरू किया, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे बाबा, एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। एंड मैं पहले से स्पिरिचुअल थी एंड मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल उसके बाद हो गई हूँ। एंड श्री राम जी ने हमें ये मौका दिया कि हम ये भजन बनाए, तो बहुत बहुत मतलब मैं धन्य हो गई हूँ क्योंकि श्री राम जी ने हमें चुना है इस गाने के लिए। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब से मैं स्पिरिचुअल हुई हूँ, जब से मैं भजन बनाने लगी हूँ, तब अभी मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है भजन बना के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ। एंड जब श्री राम जी का ये भजन बना था, मेरे घर राम आए हैं, तो तभी आप देखिए लिरिकली भी आप देखिए उस टाइम पे ऐसा था कि स्थापना होने वाली, लेकिन अगर आप लिरिक्स सुनेंगे कि बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी तब आई है सवारी, क्या लिरिक्स लिखे हैं मनोज जी ने। एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ये गाना अभी के लिए ही बनाया गया था, एक साल पहले। तो मैं ये समझती हूँ मेरा जीवन धन्य हो गया क्योंकि हमारे पीएम सर ने शेयर किया। क्योंकि गाने तो मैंने बहुत बनाए हैं, खुद गाया भी बहुत गाने, लेकिन ये जो है ये कह सकते मेरे जीवन का सबसे स्पेशल गीत रहेगा हमेशा, ये भजन मेरे घर राम आए हैं। बिल्कुल पायल, ये स्पेशल सिर्फ अब आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अभी 17 करोड़ लोगों ने इसे सुना है और अभी पूरी दुनिया को सुनना बाकी है। और जब 22 जनवरी की वो तारीख होगी तो सभी इसे सुनकर जरूर मंत्रमुग्ध होंगे। पायल, अगला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि कई लोग जो है वो जानना चाहेंगे कि आप संगीत की ओर आपका रुझान काफी पहले से था। ये मैंने सुना भी है आपके लिए कि आपके घर जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी तब आप वहां रामायण देखा करती थी और वहां से भी शायद आपको ये प्रेरणा मिली और आज श्री राम का ये आशीर्वाद आपके ऊपर। पायल,
मुझे याद है तब मैं बहुत छोटी थी एंड मेरे घर में कलर टीवी का दौर आ गया था ऑलमोस्ट तब, बट तब तक भी मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी और हर रविवार वो प्रोग्राम आता था रामायण। तो हम लोग सब कुछ छोड़ के वो रामायण देखने के लिए हम लोग देखते ही देखते थे। और भी बहुत सारे शोज थे तभी, और तभी इतनी समझ नहीं थी, बट श्री अरुण गोविल जी का चेहरा, दीपिका जी का चेहरा, मतलब हमने इमेजिन ही करना शुरू किया रामायण को, समझना शुरू किया। श्री रामानंद सागर जी ने बनाया था ये, तो मतलब उस वक्त से ही मैं श्री राम बहुत होता था लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब श्री राम मुझे भी वो अवसर देंगे कि मैं उनके लिए गाना बना सकूं। एंड तब से ही मैं श्री राम से जुड़ी थी। बट मेरी जब शादी हुई तो मेरी शादी भी सूर्यवंशी जो कि हम राम जी के वंशज है वहां पे ही हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं श्री राम से कनेक्टेड हूँ और थी और हमेशा रहूंगी। बिल्कुल पायल, देखिए इसलिए ये पूरा गाना ही बहुत पसंद है। ना सिर्फ ये आज की बात है क्योंकि जब 500 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और लोगों ने इसकी जो है दृढ़ संकल्प लिया था कि इसकी शुरुआत जरूर होगी और ये ऐतिहासिक दिन, लेकिन ये पूरा गाना पायल हमने सुना और आपने खुद इसे कंपोज किया है, आपने खुद इसे प्रोड्यूस किया है। लेकिन पायल, इस पूरे गाने में एक वो अंश जो आपके दिल को छूने वाला है वो जरूर गुनगुनाकर हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जो शुरुआत से ही मुझे बहुत पसंद है और मैं गाने के बाद आपको बताऊंगी कि इनमें से मेरे सबसे फेवरेट लाइंस क्या है। तो जी मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई कहानी से, नरों को आज धोने चरणों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तो इनमें से जो मेरे सबसे फेवरेट लाइन है कि बहुत सबसे पहले पायल आपने तो ये गाना, आपको सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, आपने सच में हमें ऐसा प्रतीत करा दिया कि हम अयोध्या में हैं और वहां हमारी आवाज पहुंच रही है और आपका ये धुन सुनकर बेशक आज हम स्टूडियो से बैठ के भी इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि अयोध्या में आज क्या कुछ वहां रौनक देखने को मिल रही होगी। पायल जी बिल्कुल, मैं खुद मतलब जब भी इस भजन को गाती हूँ, तो मैं किसी भी भजन को गाती हूँ तो मैं ईश्वर को फील करके गाती हूँ हमेशा। मुझे ऐसा लगता है वो मेरे आसपास है बिल्कुल। एंड इसमें से जो मेरी सबसे फेवरेट लाइन है, जैसा कि मैंने आपको कहा बताऊंगी, वो है बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। तो ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट लाइन है और मैं नॉर्मली भी जब मैं गुनगुनाती हूँ अपने भजन तो मैं ये लाइन ही बार बार गाती हूँ, बहुत खुश है मेरे आंसू के काम आए हैं। ये पायल, देखिए आपका ये गाना तो बिल्कुल ही सभी लोगों ने पसंद किया और मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, वो एक गाना जो है स्पेशली मुझे बहुत ही पसंद है। जब मैं अकेले होती हूँ तो ये गाना सुनना मुझे बहुत बेशक पसंद है, ड्राइविंग करते हुए, साथ जब बैठते हैं, खाना बनाते समय, ये गाना का एक अलग ही जुड़ाव है। वो गाने को भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा गुनगुनाकर हमारे दर्शकों को सुनाइए। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरी, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
गानों में मुझे सबसे पसंद जो चीज़ आती है वो होती है लिरिक्स, क्योंकि देखिए आपने कंपोज किया, आपने प्रोड्यूस किया, लेकिन जो लिरिक्स होती है ना वो आम जनता से उसका जुड़ाव एक अलग ही होता है। मेरे घर राम आए हैं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, ये वो सारे संगीत जिनके लिरिक्स जो हम देखते हैं काफ़ी आम जनता को छू देने वाली होती है। क्योंकि जैसा अभी हम माहौल देख रहे हैं, आप बाहर निकलते होंगे, पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय देखने को मिल रहा है। सभी लोग अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। 22 जनवरी की वो जो है स्पेशल डेट है जब प्राण प्रतिष्ठा होगा और हमारे श्री राम लला जो है वहां पर विराजमान होंगे। क्या कुछ फीलिंग्स है पायल? क्योंकि देखिए आप एक अलग तरीके से वहां पर जुड़ाव कर पा रही होंगी पायल। क्या बोलूं, गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, एंड मैं अपनी फीलिंग्स को खुद नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि 22 तारीख को क्या होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा, मतलब मेरा ये एक विश था कि मैं जा सकूं वहां पे 22 तारीख को, एंड जाके वहां खुद ये भव्य दृश्य में देख सकूं। पर मुझे लगता है कि शायद थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा अभी तक। तो मेरे घर में खुद मेरे साक्षात श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान जी सब मौजूद है प्रतिमा के रूप में, जिनको मैं हर दिन पूजती हूँ। तो मैं ये चाहूंगी 22 तारीख को मैं पूरे दिन उनकी सेवा करूं, एंड मैं ये समझ लूंगी कि मैं अयोध्या में हूँ, एंड मैं अपने घर को अयोध्या जैसा बनाना चाहूंगी। और उसके बाद जब भी मुझे मौका मिले 22 तारीख के बाद, तो मैं खुद जाना चाहूंगी अयोध्या, एंड श्री राम जी का आशीर्वाद लेना चाहूंगी साक्षात में वहां जाके। बिल्कुल पायल, देखिए श्री राम का आशीर्वाद तो आपके पास है ही, तो क्योंकि तभी तो 14 महीनों के बाद आज ये गाना जो है इतना वापस से लोकप्रिय हो रहा है और आम जनता इसे बेहद खुशी के साथ सुन रही है। पायल, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 22 तारीख में बार बार इस चीज का जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि 500 साल पहले से आज जो लोग हैं इसकी तपस्या कर रहे थे और इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आपने भी इसके उपलक्ष्य में ये सारे जो गाने हैं इसको कंपोज किया, इसको प्रोड्यूस किया। 22 तारीख के लिए कुछ स्पेशल है क्या स्वाति, माफ कीजिएगा पायल, क्या आपके पास? 22 तारीख के लिए मैं एक्चुअली उससे पहले मैंने कुछ और भजन बनाए हैं श्री राम जी के लिए, एंड मैं बस प्रे कर रही हूँ उनसे, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेंगे नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि 22 तारीख से पहले मैं 1-2 भजन एक राम जी का और रिलीज कर सकूं, बट उनकी कृपा हो तो जरूर हो जाएगी, नहीं तो उसके बाद तो मैं करने ही वाली हूँ। श्री राम जी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा गाने मैं अभी बनाऊंगी। बिल्कुल पायल, क्योंकि देखिए आपने बॉलीवुड के कई ऐसे गानों में भी कंपोज किया है, आपने वहां पर भी प्रोडक्शन किया है, और बाजीराव मस्तानी की बात कर ले, दबंग 3 के कई ऐसे गाने हैं जिसको आपने ही संगीत दिया है। तो उनमें से उन गानों को अलग रखना और इन भक्ति गानों को अलग रखना कितना कुछ अलग हो जाता है पायल? जी बिल्कुल, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी कि दबंग 3 का म्यूजिक साजिद वाजिद ने किया था। मैंने जो म्यूजिक किया वो अभी रिसेंट मूवी जो थी किसी का भाई किसी की जान, उसमें था, एंड उसमें भी सलमान भाई थे, क्योंकि सलमान भाई से हमारा बहुत कुछ गहरा रिश्ता है, तो अपने वो हर प्रोजेक्ट में मुझे रखते ही है साथ में। सो ये गाने हैं, ऑफ कोर्स ये गाने तो चलते रहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो खुशी मुझे भजन बना के मिलता है, जो शांति मिलती है मन को, वो और किसी भी काम में नहीं मिलता है। मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा भजन बनाऊं, मुझे ऐसा लगता है ज्यादा भजन गाऊंगी एंड गाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ईश्वर के साथ मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। तो मुझे मैं बिल्कुल ही कंपेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भजन बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पायल, अब मैं आपको वापस से थोड़ा गुनगुनाने को कहूंगी, और लेकिन इस बार वो गीत और वो गाने जैसे आप अभी सोच रही हैं कि आम जनता के बीच लाना है, थोड़ा गुनगुनाइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि आगे आपके पास और क्या कुछ है पायल आम जनता के लिए। जी मैं आपको एक और राम भजन सुनाना पसंद करूंगी, क्योंकि हमें श्री राम के बारे में बात कर रहे, राम आएंगे जो अभी एक रीसेंट भजन और एक रिलीज हुआ है जो कि काफी पॉपुलर हो रहा है, अभी शुरुआत है, उसमें बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं लोग। तो मैं आपको वो भजन सुनाती हूँ श्री राम जी की, फिर मैं आपको मेरे प्लानिंग के बारे में जरूर बताना चाहूंगी। सो वो सुन। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे,
आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीग जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करे प्रणाम। एक चंद्रमा ये मेरा रिसेंट भजन था राम जी का। एंड इसके बाद भी बहुत सारे भजन तो मैं बना ही रही हूँ, जो आप सुनेंगे ही सुनेंगे बहुत जल्द। बाकी आने वाले प्रोजेक्ट में कुछ थोड़ा अलग भी ट्राई कर रही हूँ मैं, थोड़े इंटरनेशनल वाइब के गाने कर रही हूँ, थोड़े इंडियन में भी तो है ही मेरे पास, आपको जैसे कि पता है मेरी स्पेशलिटी है वो तो मैं कर ही रही हूँ। साथ साथ इस बार कुछ अलग करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कि हर बार मैं कुछ अलग करूं। क्योंकि बहुत बारी ऐसी होती है कि जब आप हमेशा एक ही चीज करते हो तो लोगों को लगता है यार इनके पास एक ही है, तो मैं वो वर्सेटिलिटी अपनी दिखाना चाहती हूँ लोगों को। पायल, क्योंकि देखिए समय भी बदल रहा है, लोग भी जो है वो तरह तरह के अलग अलग नए नए गाने सुनना पसंद करते हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि आप काफ़ी समय से इस क्षेत्र में है, तो पहले के लोगों के जो, अगर हम सोचें कि उनको ये गाने पहले पसंद आती थी और अब के उनके टेस्ट में क्या कुछ बदलाव की जिस वजह से आज ये इतने सुंदर गाने जो है आज भी टीनेजर्स के साथ साथ कई लोग भी सुनते हैं और मज़े से सुनते हैं और काफ़ी आनंद भी लेते हैं? जी मैं ये सोचती हूँ ना कि मतलब हर किसी को कुछ और चीजें पसंद होती है। जैसे कि कहा, मुझे भजन बनाना ज्यादा पसंद है, जैसे किसी को शायद दूसरे गाने सुनना ज्यादा पसंद है, किसी को इंटरनेशनल सुनना पसंद है, किसी को प्योर इंडियन जो वाइब होता है वो सुनना पसंद है, किसी को बिल्कुल हमारे पुराने वक्त में जैसा गाना होता है वो पसंद है। बट वो है, समय की बात होती है, समय बदल रहा है, लोगों का म्यूजिक के प्रति टेस्ट चेंज हो रहा है, तो हमें वो जानना बहुत जरूरी है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, हम वो गाने बनाएं। अब जैसे बहुत बच्चों के लिए अलग गाने बनाने पड़ते हैं, बड़ों के लिए अलग गाना बनाने पड़ते हैं, बुजुर्ग के लिए अलग गाने होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं सबके लिए गाना बनाऊं, एंड और सब लोग मेरे गानों से मुझसे कनेक्ट करें। बिल्कुल पायल, देखिए हमने ये तमाम बातचीत कर ली कि कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र, आपने इन तमाम गानों को आम जनता के सामने रखा, दर्शकों ने काफ़ी बेहद पसंद किया। और देखिए पब्लिक डिमांड मुझे आ रही है, लगातार हमें ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जब ये गाना गुनगुना रही थी मेरे घर राम आए, जो कि अब काफ़ी फेमस हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसे ट्वीट किया, वापस से दर्शक आपसे सुनना चाह रहे हैं। पायल, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये पूरा गाना एक बार हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए ज़रूर, ताकि आज घर बैठे दर्शक स्वयं जो है वो अयोध्या आपकी आवाज के साथ पहुंच सके। जी बिल्कुल, मैं आपको सुना देती हूँ, बट मैं मुखड़ा सुनाऊंगी। पूरा गाना एक्चुअली बहुत लंबा एंड कोडा, वो बहुत स्केल वाइज बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं जब कोई गाना कंपोज करती हूँ, जब किसी मेल आर्टिस्ट को गाना, तो उनके स्केल के हिसाब से करती हूँ, तो अंतरा मेरे लिए बहुत ऊपर हो जाएगा, तो मैं आपको मुखड़ा मुखड़ा सुना देती हूँ। एंड या मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, मेरे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी जैसे जुड़ गई कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। बहुत
बहुत खूब और अब मुझे भी वो पंक्ति बेहद समझ आ रही है कि बेहद खुश है आज वो आंसू जो प्रभु के काम आए हैं। और जाते जाते आपसे एक वो पल जानना चाहूंगी पायल अंत में कि जब ये गाना आप कंपोज कर रही होंगी तब उस समय जुबिन नौटियाल भी बेशक आप उनके संपर्क में रही होंगी, कोई एक ऐसा पल जिसे आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हाँ जब हम कंपोज कर रहे होते हैं तो इतनी सारी मस्तियां भी होती है साथ साथ। बारे में बताना चाहूंगी कुछ बातें जो शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं है जी। कि मेरा उनका रिश्ता कैसा है। जुबिन मुझे दीदी बोलता है हमेशा, शुरू से, भले हम सिमिलर एज के हैं बट वो मुझे शुरू से दीदी बोलता है, यू नो। तो मैंने जो तुम ही आना गाना, जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था एज अ कंपोजर, जिसके की लाइक 2 मिलियन से ऊपर व्यूज है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो भी मैंने जुबिन के साथ ही किया था। एंड उस टाइम से हमारा एक ऐसा रिश्ता जुड़ा है ना कि मैं मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, मेरे गानों के लिए इमेजिन करना कोई और वॉइस। तो मुझे पता होता कि अगर जुबिन गाने वाला है तो मैं उससे ये गवा सकती हूँ। तो मेरे जुबिन के साथ कुछ अलग ही रिश्ता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो मैं बता नहीं सकती। एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है अंदर से, जो कि सिर्फ मैं और वो समझते हैं। एंड इस गाने की जहां तक बात है, जब ये भजन बना, जुबिन ने ही गाया, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे बाबा, एक तरफ मेरी माई है, मेरे घर राम आए हैं। तो एक वो है कंफर्ट लेवल बन जाता है आपका, जब आप हमेशा अक्सर आप जो जिनके साथ काम करते हो आपको पता ही होता है कि ये गाना अगर जुबिन गाएगा तो ऐसा ही गाएगा। तो मैं बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकती हूँ। तो ये गाना जब बना तो जुबिन का रिएक्शन ये था, वाह दीदी मजा आ गया ये गाना सुन के। एंड आई थिंक जुबिन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद राम जी के वंशज, वो भी है, मैं भी हूँ, शायद इसीलिए उन्होंने शायद ऐसा मिलाया हमें राम जी ने कि ऐसा कनेक्शन बना है हमारा। एंड वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था एंड उसने बहुत भाव भक्ति के साथ गाया है। क्योंकि आप सुनेंगे जुबिन की आवाज में कोई भी भजन, ऐसा लगता है कि कनेक्टिविटी है उसकी ऊपर वाले के साथ। एंड ही इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल, जो मुझे जो जितना मैंने देखा है उसको और जितना जाना है अब तक, तो बस ये ऊपर वाले की ही कृपा है, मैं मानती हूँ। क्योंकि जब भी हम कुछ भजन बनाते हैं, गाते हैं, तो उनका आशीर्वाद होना जरूरी होता है। और मुझे लगता है मुझ पे, जुबिन पे, मनोज जी एंड आदित्य, हम सबके ऊपर आशीर्वाद है ऊपर वाले का। बिल्कुल पायल, देखिए श्री राम का आशीर्वाद आप सबके ऊपर है। पायल, एक आप इतने सालों से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और आपको इस क्षेत्र में अब सफलताएं भी मिल रही है, काफ़ी आपने मेहनत की होगी। इस बीच पायल, परिवार का भी प्रेम और स्नेह जो है वो बहुत बेशक ज़रूरी होता है। अपने परिवार वालों के बारे में बताइए पायल, आपके पति का क्या कुछ सहयोग आपको मिल रहा है? आपका परिवार यहाँ रांची रामगढ़ में है, ससुराल, यहाँ पर क्या कुछ आपको सहयोग मिलता है? और उनकी क्या कुछ जो है फीलिंग्स देखने को मिली जब उन्होंने ये ट्वीट देखा, प्रधानमंत्री ने खुद आपकी वो तारीफ की, कैसा रिएक्शन रहा आपके परिवार वालों का पायल? बहुत उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग चीज थी ये कि उनको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। और जहाँ तक मेरे पति का सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, शुरू से उनका इतना ज्यादा सपोर्ट रहता है। एक वो ऐसे हस्बैंड है कि वो मुझे 1% का भी टेंशन नहीं देते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। वो चाहते कि मैं ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक कंपोज करूं, ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक से जुड़ी रहूं, गाने गाती रहूं। तो उनका सहयोग बहुत रहता है। एंड और इसलिए भी ये संबंध बन पाया था क्योंकि ये चीज पहले बात हुई थी। उन्होंने ये बोला था कि नहीं, मैं आपको जिंदगी भर आपके म्यूजिक के लिए सपोर्ट करूंगा। मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश थे इस रिश्ते को लेके। मेरे पापा अब नहीं रहे, पर मेरी मम्मी है और उन सब का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। एंड आई नो मेरे पापा जहाँ भी होंगे वहां से मुझे जरूर सपोर्ट कर रहे होंगे। मेरे सास ससुर का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। मतलब मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मैं बहू हूँ या कुछ, मुझे मतलब बेटी से ज्यादा बेहतर ट्रीट किया जाता है। वो आप इतना कह सकते हो, एक पानी का ग्लास भी हाथ में लाके
देती हैं। मेरे सास ससुर का ऐसा है कि वो हमेशा सोचते हैं कि मैं क्या बना के खिलाऊं, मेरे बेटे को क्या बना के खिलाऊं। इस तरीके से मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। तो ऐसा कभी कभार ऐसा फील होता है मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शादी के बाद ना लाइफ, एक लड़की की लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। तो मुझे तो चेंजेस मिल आज तक नहीं लगे। मैं जैसी थी बचपन से, जिस तरीके की लाइफ में रही हूँ, आज भी मुझे वैसा ही फील होता है। तो सबका बहुत सपोर्ट है। इवन मेरी बेटी बहुत प्राउड फील कर रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री सर ने शेयर किया, एंड उसने भी, शी वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड कि उसने पूरे स्कूल में भी बताया एंड सबको दिखाया। सो मतलब दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी। बिल्कुल पायल, आप परिवार देखिए वालों का सहयोग, आपकी बच्ची का सहयोग और आपके पति का सहयोग, इन तमाम सहयोग के साथ आज आप यहाँ इस मुकाम पर पहुंची हैं। और न्यूज 11 भारत भी आपके लिए ये आशीर्वाद जरूर देगा और आपके लिए हम जरूर प्रे करेंगे कि ऐसे ही प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप पर बने रहे और आगे खूब ऊंचाइयों पर आप बढ़े। और वापस से हमारे साथ जुड़िए एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक कंपोज के साथ, ताकि आप वापस से जुड़े और आपके इन तमाम पहलुओं को अपने दर्शकों के सामने रख सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पायल देव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना कीमती वक्त हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ बिताने के लिए। कैसा रहा आपका अब तक का अनुभव, कैसे रहे आपके श्री राम, और आपके श्री राम के आने के साथ हमारा आज का ये माहौल भी काफी भक्तिमय हुआ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।